हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए जो 11 सितंबर को स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसका सॉल्यूशन कराऊंगी हिंदी सेक्शन वाला। तो आप लोग अच्छे से करिएगा। एक एक मॉक ज़रूरी होता है लगाना, सारे मतलब जितना भी फर्स्ट पार्ट में ए पार्ट में आप लोगों का पूछा जाता है। इसमें तो सारे सेम ही पूछे जाते हैं, लेकिन कई सब्जेक्टिव होते हैं तो अलग अलग 100 मार्क्स का पूछा जाता है। तो हर एक का ना सेक्शन वाइज आप लगाया करो, इससे हो जाता है पैटर्न पता चल जाता है हमको। जैसे कि अभी हिंदी में ना किसी किसी कोई इक्का दुक्का पेपर होगा जिसमें संयुक्त सरल वाक्य और मिश्र वाक्य पूछे गए हैं। अभी तक शायद एक या दो ही पेपर में मैंने देखा है, नहीं तो इससे पहले जो 2022 में 19 के पेपर हुए थे ना, तो उसमें बहुत पूछे जाते थे ये वाक्य वाले, लेकिन इस बार नहीं पूछे जा रहे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो ना तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, कहीं से नया नया आया हुआ वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। नया नया आया हुआ के लिए नवा, गुत्तक, धारक, नवचर या नश्वर। तो नया नया जो आया हुआ होता है ना, उसके लिए हम नवा, तुक का जो होता है प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। धारक होता है जो धारण करता हो, किसी चीज को पहनता हो, धारण करता हो, उसे कहते हैं। नभचर होता है जो आकाश में, ये वाला तो बहुत ही पूछा जाता है, आकाश में जो विचरण करता है उसको नभचर कहते हैं। आकाश में विचरण करता हो उसको हम नभचर कहते हैं। नश्वर जो नष्ट होने वाला हो उसे कहा जाता है नश्वर, जो नष्ट होने वाला होता है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, उचित कारक चिन्ह से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। पिताजी बाजार डैश ताजी हरी सब्जियां खरीद कर लाए। पिताजी बाजार को, बाजार पर, बाजार से या बाजार को, तो क्या हुआ, पिताजी बाजार से ताजी हरी सब्जियां खरीद कर लाए। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 जो है, एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए दिए गए वाक्य खंडों को क्रम में लिखना है, मतलब इसको सीक्वेंस में करना है आप लोगों को, जो एक मीनिंगफुल पूरा वाक्य बन जाए। देखते हैं। साहित्य के बारे में प्रेमचंद्र ने हमारी अनुभूतियों की तीव्रता को बढ़ाना है, यह बताया कि साहित्य का उद्देश्य। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोई नाम दिया गया है तो उसके बारे में, उससे हमारा वाक्य शुरू हो सकता है और जाके क्रिया पे अंत हो जाता है। तो देखो आप लोग, यहाँ पे आ रहा है, प्रेमचंद्र जी ने साहित्य के बारे में यह बताया है कि साहित्य का उद्देश्य हमारी अनुभूतियों की तीव्रता को बढ़ाना है। इसी में है तो ये लास्ट में आएगा। पहले क्या आएगा, बी, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद आएगा हमारा सी। तो देखो किसमें है ये ऑप्शंस, किसमें है आप लोगों के ये वाले। इसमें ऑप्शन आ नहीं पाया, करेक्ट वाला ये होगा, 4 आप कर लेना इसको ऑप्शन नंबर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, मैं घड़ा डैश हूँ। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित क्रिया शब्द का चयन करें। क्रिया शब्द का चयन करना है, लगभग, यहाँ, फिर, भरता। तो क्रिया जिससे कोई कार्य होने का पता चलता है, उसमें हम क्रिया कहते हैं, उसे हम क्रिया कह सकते हैं, या कहते ही हैं उसी को जिससे कार्य का होने का पता चलता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। तो लगभग से कुछ नहीं पता चल रहा, यहाँ भी नहीं, फिर भी नहीं, लेकिन जो भरता है वो क्या है, क्रिया शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, मैं घड़ा भरता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, आंख का अंधा नाम नयन सुख। मतलब कि इसका हमें बताना है, ये दे रखे हैं लोकोक्ति, ये इसका अर्थ बताना है। काम के विरुद्ध होना, मनोरंजन के विरुद्ध होना, गुण के विरुद्ध नाम होना,
या विचार के विरुद्ध होना। तो आँख का अंधा होना मतलब कि आँख से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसका नाम क्या है? नयन सुख है। उसके जो मतलब आँख का अंधा है वो इंसान, लेकिन उसका नाम है नयन सुख। नयन का मतलब भी हमारा नेत्र होता है, आँख होता है, और वो उसका सुख है। तो ये इसका जो मतलब होता है ना, यही होता है कि गुण के विरुद्ध नाम होना। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, उचित कारक चिन्ह से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। संसार में अनेक भाषाएं हैं और उनको लिखने डैश अनेक लिपियां हैं। के लिए, द्वारा, पर या मैं। तो संसार में अनेक भाषाएं हैं और उनको लिखने के लिए अनेक लिपियां। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा आपका। इसके बाद है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य की किस अंश में त्रुटि है। वर्तनी हमें शब्द की त्रुटि जिसमें गलती है उसे बताना है। शीलयुक्त व्यवहार मनुष्य की प्रकृति और व्यक्तित्व को उद्घाटित करता है उद्घटित करता है। शीलयुक्त व्यवहार और व्यक्तित्व को मनुष्य की प्रकृति और उद्घटित करता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है ना वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो व्यवहार की वर्तनी है ना वो गलत है। व्यवहार व्यवहार इस तरीके से इसकी सही वर्तनी होती है। तो आप लोग इसको देख लेना। कई बार होता है ना जल्दबाजी में हम सही से नहीं पढ़ पाते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को ना बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़ना होता है। पेपर टाइम में भी प्रेशर तो फील होता है, बट आराम से करा करिए तो करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिए गए वाक्य के लिए सार्थक शब्द चुनें। सार्थक शब्द बताना है। जो लेने की चाह रखता हो, ये लिप्सु है। जो लेने की चाह रखता हो, वाचिक, वंध्या, मूर्ख या लिप्सु। तो जो लेने की चाह रखता है ना उसको हम लिप्सु कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। वाचिक है जो बोला जाता है मौखिक रूप से, उसको कहते हैं वाचिक। वंध्या बाज होती है ना जिनके संतान ना हो, जिनकी या जिसको संतान ना हो तो उसे हम वंध्या भी कहते हैं और बांझ भी कहा जाता है। तो इस दोनों शब्दों में से किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। मूर्ख वही है, बुद्धिहीन व्यक्ति को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य पूर्ण रूप से शुद्ध है। शुद्ध वाक्य देखना। राजू ने श्याम की पुस्तक चुरा ली। हम सरदार पटेल को कई बार देखे थे। मैंने दो घड़ियों को खरीदी। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकती। तो हमें शुद्ध वाक्य देखना है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है कि राजू ने श्याम की पुस्तक चुरा ली। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर जो 2 है ना वो क्यों नहीं है? हम सरदार पटेल को कई बार देखे थे, तो यहाँ पे हम नहीं आएगा। मैंने सरदार पटेल को कई बार देखा था, ये सही हो जाएगा। मैंने दो घड़ियों को खरीदी नहीं होता ऐसे। मैंने दो घड़ियों को खरीदा, ये वाला सही वाक्य बोला जाता है। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकती, तो ये ऐसे नहीं होता, वो होता है तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सारे ये तीनों गलत हैं। जो ये वाला ऑप्शन 1 है बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित वाक्य खंड को उचित क्रम में लिखना है, सीक्वेंस में लगाना है, राइट सीक्वेंस इसका। रहकर कठोर अनुशासन, घर से दूर गुरुकुल में का पालन करना होता था प्राचीन काल में बालक को। तो अंत मैंने बताया था थी, ये सारी जो क्रिया वाले आते हैं ना काल, उससे पता चल जाता है कि वो लास्ट में कौन सा आएगा। तो जो थर्ड है वो तो लास्ट में ही आएगा, तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें थर्ड लास्ट में नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक ये है और एक ये है। तो देखिए क्या होगा। प्राचीन काल की बात हो रही थी, यहाँ से स्टार्ट होगा। प्राचीन काल में बालक को घर से दूर रहकर
घर से दूर रह के गुरुकुल में रहकर कठोर अनुशासन का पालन करना पड़ता था। ये करेक्ट सीक्वेंस है, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। गुलर का फूल होता है कि जो बहुत रेयर चांस होते हैं, बहुत ही मुश्किल होता है कि किसी ने गुलर के फूल को देखा हो। ये रात में खिलता है और कब खिलता है किसी को नहीं पता। कोई नहीं, किसी को मतलब शायद ही किसी ने देखा हो इसको। तो इस मुहावरे का अर्थ बताना है। रहा ना सूझना सबसे निराला, आसान काम, दुर्लभ वस्तु। तो भाई जब किसी ने नहीं देखा हो, शायद किसी के लक में हो कि वो देख ले, तो कह सकते हैं हम दुर्लभ वस्तु होती है। ऑप्शन नंबर 4 है। इसके बाद है 12 क्वेश्चंस है। वर्तनी के आधार पर शुद्ध वाक्य अंकित कीजिए। शुद्ध जिसमें वर्तनी है उसको देखना, शुद्ध शब्द वाला। बारिश सा धरती हरियाली से भर गई। बारिश से धरती हरियाली से भर गई। बारिश से धरती हरियाली से भर गई। बारिश से धरती हरियाली से भर गई। तो इसमें ना सारी जगह ये बारिश और हरियाली धरती की वर्तनी ही गलत कर रखी है। तो जो ऑप्शन है 4 है ना, उसमें बिल्कुल करेक्ट है सारी वर्तनी। बारिश ऐसे लिखा जाता है, धरती और हरियाली बिल्कुल करेक्ट है ये वाला ऑप्शन। यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन नंबर 1 है ना, इसमें बारिश की वर्तनी गलत है। ऑप्शन 2 में धरती की वर्तनी गलत है। और ऑप्शन 3 में जो है ना हरियाली की वर्तनी गलत है। तो जो 4 है वो करेक्ट है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 13 है, उल्टी माला फेरना मुहावरे का अर्थ होता है। एक माला होती है, बहुत लोग देखते हो आप लोग, जो बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं, तो वो भगवान जी के लिए मतलब सकारात्मक एनर्जी के लिए या अच्छे कामों की वजह से अपना अच्छा हो, उनके दिमाग में सारी चीज़ें अच्छी चले, तो नाम जप करते हैं भगवान जी का माला लेके। लेकिन अगर कोई उसी माला को वो सीधे तरीके से काउंट करते रहते हैं, गिनते रहते हैं, लेकिन वो अगर उसी माला को उल्टे तरीके से गिनता है ना कोई व्यक्ति, तो मतलब कि वो किसी का नकारात्मक सोच रहा है, किसी के बारे में बुरा सोच रहा है। तो इसका क्या होगा? अहित सोचना, धोखा देना, झूठी भक्ति करना, गल गलत भजन गाना। तो उल्टी माला अहित सोचना, उसका किसी का बुरा सोचना। क्वेश्चन नंबर 14 है, उचित विशेषण का प्रयोग करते हुए वाक्य पूरा कीजिए। सीता की खोज के लिए हनुमान को डैश सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उचित, संयमित, आघात या कीमती। तो यहाँ पे जो होगा ना ऑप्शन 3 आएगा। ये जो आघात है ना, इसका मतलब होता है विशाल या बहुत ज्यादा गहरा। तो जो विशेषण आएगा वो आघात बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, उचित कारक चिन्ह से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। लड़कों ने परीक्षा डैश नकल की थी इसलिए उन्हें सजा मिली। तो से, में, को, पर। लड़कों ने परीक्षा में नकल की थी इसलिए उन्हें सजा मिली। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 है, दिए गए विकल्पों में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करें। शुद्ध वाक्य बताना हमें। उन्होंने इस विषय का विकराल अध्ययन किया। उन्होंने इस विषय पर भारी अध्ययन किया। उन्होंने इस विषय का गहरा अध्ययन किया है। उन्होंने इस विषय पर विशाल अध्ययन किया है। तो हम जब अध्ययन होता है ना, उसके लिए हम गहन का उपयोग करते हैं। गहन अध्ययन किया है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। 17 देखो, आकाश में विचरण करने वाले के लिए सार्थक शब्द। ये आकाश में विचरण करने वाला क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने देखा था इसी स्टेनोग्राफर के पेपर में, उसमें पूछा गया, ऑप्शन में दिया गया था ये। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अब उसने पूछ ही लिया कि जो आकाश में विचरण करता है उसको क्या कहते हैं हम, तो
नभचर कहते हैं जो आकाश में विचरण करता है। इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ प्रैक्टिस करा करो। और ये नभचर, उपत्यका, पहाड़ के ऊपर की भूमि को क्या बोलते भाई साहब, इतने बार रिपीट हो रहे हैं ना ये जो सार्थक शब्द है ना। अगर आपने अप्रैल से जो अभी तक एग्जाम हुए ना DSSB के ही सारे, अगर आप लोग मेरे साथ लगा रहे हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है कितनी सारी सार्थक शब्दों की, आप लोग उसको देखिए, उनमें से ही रिपीट हो रहे सारे पेपर में। कोई यूनिक क्वेश्चंस नहीं आ रहे, वही रिपीट हो रहे हर एक पेपर में। तो आप लोग अच्छा है कि जो प्रीवियस हो रहे हैं ना रिसेंट वाले पेपर, उनको करिए बहुत ज़्यादा, उसमें से आपके ज़रूर फंसेंगे। ऑप्शन से बन जा रहे हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑप्शन बन जा रहा है, तो इस तरीके से ये लोग कर दे रहे हैं। वनचर उसे बोलते हैं जो वन में विचरण करता हो, जो वन में घूमता हो, उसे वनचर कहा जाता है। जहाज के लिए कोई ऐसा प्रयोग नहीं कहता करा जाता, और अंतरिक्ष यात्री तो जो अंतरिक्ष में घूमता उसके लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन का। इसके बाद है अंडे का शहजादा होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। अंडे में से ना जब कोई बच्चा निकलता है तो वो बिल्कुल ही ना अनजान होता है। जैसे कि एक छोटे बच्चे का जन्म होता है ना, तो उसके लिए भी दुनिया पूरी अनजान होती है, कुछ नहीं पता होता। लेकिन तो वो क्या होते हैं वो बच्चे, उनके पास ना कोई एक्सपीरियंस होता है, ना अनुभव होता है, ना कुछ, उनको कोई नॉलेज नहीं होती, कोई बुद्धि नहीं होती उस टाइम पे। तो अंडे का शहजादा होने का मतलब यही होता है कि वो अनुभवहीन होना। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। नीचे दिए गए वाक्यों में से अतिरिक्त वाक्य चुने। क्रोध मन का एक भाव है, क्रोध वेग अत्यंत तीव्र होता है, उसमें विचार विमर्श का समय नहीं मिलता, बदला लेने की सामर्थ्य रखता है। तो ये अतिरिक्त वाले वाक्य भी बहुत पूछे जा रहे हैं, अभी स्टार्ट हुआ है रिसेंट में ही, मतलब 2025 में ही। अगस्त तक के एग्जाम में नहीं पूछा गया था, लेकिन जो सितंबर से एग्जाम हो रहे हैं ना, ASO में हुआ था, पूछा गया था अतिरिक्त वाक्य वाला, और अब स्टेनोग्राफर में भी पूछा गया है। तो मतलब अगस्त के लास्ट में जो एग्जाम्स हुए उनमें से ये क्वेश्चन फ्रेम होने लगे हैं अब। तो इसमें देखो आप लोग, उसमें विचार विमर्श का समय नहीं मिलता, बदला लेने की सामर्थ्य रखता है, क्रोध का वेग अत्यंत तीव्र होता है, क्रोध मन का एक भाव है। तो इसमें आप लोगों का अतिरिक्त जो चुनना है, यहाँ पे देखिए क्रोध के बारे में बताया गया, यहाँ पे भी क्रोध, और यहाँ पे कोमा लगा के क्रोध का ही हमें बताया गया। लेकिन ये वाला जो प्रयोग किया गया है ना, इसमें कहीं भी इससे पहले या बाद में क्रोध का कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो जो अतिरिक्त होगा ये वाला होगा कि उसमें बदला लेने की सामर्थ्य रखता है। और ये क्रोध के लिए प्रयोग होता था, यही होता है कि क्रोध बदला लेने का सामर्थ्य रखता है, कि नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, अंधे को दीपक दिखाना, मुहावरे का सही अर्थ है। खुशामद करना, नासमझ को उपदेश देना, महामूर्ख, अनुभवहीन। अंधे को, एक तरीके से अगर आपको अंधे व्यक्ति को चाहे रोशनी वाले स्थान पे ले जाओ, चाहे दीपक दिखाओ, क्या होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना भी आप उससे कोशिश कर लो, उसको उजाला नहीं दिख सकता। उसी तरीके से इस मुहावरे का भी अर्थ है कि कोई अगर नासमझ व्यक्ति है ना, उसको आप उपदेश दे लो या समझा लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि नासमझ को उपदेश देना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज आप लोगों की ये क्लास थी स्टेनो की, और मैंने ऑलरेडी जो टॉपिक वाइज है ना, मुहावरे, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और सार्थक शब्द, उनकी प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल पे। तो आप लोग वहाँ से उसको कर लेना, और ये पूरा जो पेपर है वो भी लगाया करो, क्योंकि पैटर्न और प्रैक्टिस होती रहती है आप लोगों की। हिंदी में ना 20 आउट ऑफ 20 आप लोग इजीली गेन कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने डेली भी आप पे मेरे साथ प्रैक्टिस कर ली है। और थोड़ी सी मेहनत चाहिए होती है, हिंदी में इजीली आप लोग गेन कर सकते हो। तो आज का ये सेशन रहा है, अच्छा लगा हो तो आप लोग अपना रिव्यू देना, फीडबैक देना। कोई क्वेश्चन हो ना तो आप लोग कमेंट कर देना,
जिसमें डाउट हो मैं आप लोगों को बता दूँगी। चलिए, थैंक यू।